अमृत जैसा दूध निकलता है। आप पैदा हुई थी 2.5 किलो की, आज आप 50 किलो से ऊपर की हैं। ये चमत्कार नहीं है? गुरुजी राधे राधे। जी गुरुजी, मैं तीन चार दिनों से यहाँ ही हूँ आपके आश्रम में। मुझे बहुत अच्छा लगा गुरुजी। मेरा यहाँ जाने से मन नहीं कर रहा। क्यों? मुझे आपके पास रहना है। घर में काम कराती होगी माँ। मेरा शादी में रुकावट क्यों आता है? शादी में रुकावट आ रहा है? क्या रुकावट आई? मतलब जो भी फोटो आता है लेकिन देखने के बाद वो मतलब अलग दिखते हैं, तो इसलिए मतलब फोटो में लड़की अलग दिखती है और रियल अलग दिखती है। जी हाँ, तो फोटो में फिल्टर लगा के फोटो लेती होगी। तो आप ना फोटो मत देखा करो, सीधे डायरेक्ट जाके देख ही लिया करो जी। और मेरे आप अपनी फोटो भी तो नहीं भेजते बढ़िया फिल्टर करके? नहीं, जैसा है मतलब थोड़ा सा तो ऐसा रहता है, फोटो में ऐसा भी साफ आता है थोड़ा। हाँ, तो आप भी अपनी गोरी वाली भेज देते होंगे फोटो। मैं 5वीं मंजिल से कूद के आई थी। कब कूद गई आप? 8 महीने हो गए जब आई थी, आपसे बात करी थी मैंने। 8 मंजिल से कूदी आप? 5वीं मंजिल से सर। 5वीं मंजिल से कूद के सीधे सड़क पे आई? नहीं, दूसरे की छत पे कूदी थी रस्सी बांध के। ये सब खुरापात कर लेती हूँ मैं ये। राधे राधे गुरुजी। जी, भगवान श्री कृष्ण ने मथुरा वृंदावन धरा को क्यों चुना अपने अवतार के लिए? आपके हिसाब से कहाँ लेना चाहिए? मेरे हिसाब से तो कहीं पर भी लेना चाहिए, लेकिन उन्होंने क्यों चुना इस धरे तो कहीं पर भी लेते तो भी आप तो यही सवाल करते कि वहाँ क्यों लिया। जैसे कानपुर में अवतार ले लेते तो आप ये पूछते कानपुर में अवतार क्यों लिया। पंजाब में अवतार लेते तो आप पूछते पंजाब में अवतार क्यों लिया। दिल्ली में अवतार लेते तो आप पूछते दिल्ली में। गुजरात में अवतार लेते तो आप पूछते गुजरात में। महाराष्ट्र में अवतार लेते तो आप पूछते महाराष्ट्र में। इसलिए मथुरा में ही ले ली, क्योंकि आपको पूछना तब भी था जब वो कहीं और लेते। मथुरा में अवतार इसलिए लिया क्योंकि माँ थू रा। अब पीछे का रा निकाल लो, आगे का माँ निकाल लो, क्या बचा? राम। अब बीच में क्या बचा? थू। जो राम नाम नहीं जपता उसके जीवन को थू। महाराज जी, हमारी फैमिली में 5 लोग होते तो हम उनको खुश नहीं कर पाते। कोई ना कोई दुखी रहता है, चाहे कितना भी कर ले। फिर इतनी बड़ी सेवा कैसे पॉसिबल हो पाती? तो हमसे भी तो मीडिया वाले दुखी हैं। हम भी कहाँ खुश कर पा रहे हैं उन लोगों को। शादी हो गई? नहीं, अभी तक तो नहीं। ढूंढ ही रहे हैं गर्लफ्रेंड। गर्लफ्रेंड ढूंढ रहे हो कि पत्नी ढूंढ रहे हो? नहीं, सीधा पत्नी ही ढूंढेंगे ना। और आपसे झूठ बोलता है लड़की से बात नहीं करता हूँ। मेरे बिल्डिंग में उसकी फ्रेंड ही लड़की है। तो उसको भी पिलाता है ये गांजा? हाँ, दोनों पीते हैं। तो ये देश का नाम रोशन करेंगे। अच्छा है, बस सबको सिखाएंगे हुक्का कैसे पीते हैं। तो पहले के लोग ठीक ठाक कपड़े पहनते थे, अब आप लोग कपड़ा ही गलत पहन रहे हैं, तो चोरी की संभावना इन कपड़ों में ज्यादा है। तो कपड़ा कौन सा पहनना चाहिए जी आपके हिसाब से? भारतीय पहनावा क्या ही बताओ। भारतीय पहनावा धोती कुर्ता। फिर पहनो। धोती कुर्ता पहरो, काहे नहीं पहरोगे? अच्छा, चलो एक जोड़ी सिलवाता हूँ आज। आप उनका पैसा क्या करूँ? जैसे निकट गया पर्स मिलेगा, नहीं मिलेगा मेरा पर्स। अब गया क्या तो वो चोर थोड़ी लौटा के आए। ये बताइए, आप जेल क्यों आ गए? क्या गलती हुई आपसे? क्या किया आपने? गुरुजी, मैं थोड़ा मोह में फंस गई थी। किसके? धन के। धन के? जी। तो क्या हुआ? सबको अपनी कहानी इसलिए बताइए ताकि आपसे लोग प्रेरणा लें और वो गलती दोबारा कोई ना करे। कुछ ऐसा हुआ गुरुजी कि कॉलेज में एडमिशन्स होते थे। हाँ। तो हम लोगों को ऐसे ऑफर आते थे, तो शॉर्टकट मनी अपनाने के चक्कर में जी। हमने अपनी अच्छी खासी नौकरी छोड़ दी। हाँ। और 1-2 काम कराए, थोड़ा पैसा मिला तो लालच जागे जी। धीरे धीरे वो और बढ़ गया और इतना धन मिलने लगा कि फिर धन में अंधे हो गए। ध्यान ही नहीं रहा कि आगे पीछे क्या है जी। फिर बस जेल आ गए। तो आपके परिवार में कौन है? आपके पति, आपके बच्चे? जी, पति हैं? जी गुरुजी। तो कितने वर्ष से आप जेल में हैं? 11.5 साल हो गए आपको? अभी और कितने साल हैं आपके? बस 2 साल और हैं। 2 साल बाद आप तो आपके पति से बातचीत होती है? जी, जी। पति ठीक है? बच्चे आपके? जी, पूरा सहयोग है। बच्चे आपके कितने हैं? 2 बेटे हैं। तो बेटे ठीक हैं? जी। सबको आप ये मैसेज दीजिएगा, जितना ईश्वर हमें दे रहे हैं मेहनत का वो अपना है,
आज नहीं तो कल बेईमानी का परिणाम बुरा है। जी। बेईमानी से कमाया हुआ धन अच्छा नहीं होता। जी गुरुजी। तो आप क्या करने लग गए थे? क्या बेईमानी से मतलब क्या करने लग गए थे? कुछ स्पष्ट बताई दीजिए, हम लोग समझ लें उस चीज को। गुरुजी कॉलेज वाले गुरुजी ये गुटखा ज्यादा खाते हैं। कौन? ये हमारे पति। गुरुजी गुटखा नहीं खाता, मैं खाली ड्राइविंग करता हूँ तो सुस्ती की वजह से कुबेर खाता हूँ। कुबेर को खा जाते हो? इसको कैसी भी कसम दे दो लेकिन ये नहीं मानते। पहले बात करने दो, तुम्हें भी खा जाएंगे। जब कुबेर खा गए तो हमें छोड़ेंगे? ये झूठ भी बहुत बोलते हैं गुरुजी। तुम काहे बीच में घुसी जा रही हो बात? मेरा बड़ा लड़का 10 में पढ़ रहा है और ज्यादा उसका मन भटक रहा है। अभी मोबाइल ज्यादा देखता है और थोड़ा थोड़ा लड़कियों में भी मन जा रहा है। बात कराओ। क्या नाम है आपका? सुरेश। सुरेश जी। ये बताओ कि कौन सी लड़की में मन जाता है? आपने क्या गलती की कि आपको जेल आना पड़ा? गुरुजी मैं बाहर ठेकेदारी करता था, मेरा नाम भी भीम है और मैं काम भी तोड़ फोड़ का करता था। भीम कालम का भीम कालम का, ठीक है। जी भी कालम का तोड़ता था तो फोड़ता था। दिन शाम को ठेकेदार से कहता था भैया मेरी पेमेंट, मुझे 300 रुपए दे देते थे। 50 का लाल का क्वार्टर पियाता था। 250 रुपए का मैं सामान ला के घर में जो भी दाल पकवान जो भी थी मम्मी को ला के दे देता था। हम दोनों मम्मी और हम दोनों प्रेम से पकाते थे और खाते थे। अब एक दिन भैया आए, उनकी शादी हो गई थी। शादी हो गई थी तो उनने मम्मी को 2-3 थप्पड़ मार दिए। किसने? बड़े भैया ने। आपके भाई ने? जी। उनका नाम कमल था। तो हमने उनका बीच बचाव करा। तो भीम ही है। भीम को आया गुस्सा। भीम ने उठाया हथौड़ा और दिया घुमा के गदा के जैसा। भैया मैं चीज भैया ने पड़ गए। भैया मैं अब हमने कहा अब क्या करे? तो मम्मी कहने लगी बेटा कि अपन तो 2 है, भाभी तो बाहर है, तो इसको दफना दे। मैंने कहा मम्मी दफनाने में तो टाइम लग जाएगा, अपने पास केरोसिन रखा है, इसको जला ही देते। मम्मी कहने लगी हाँ ठीक है, लकड़ी के पैसे बच जाएंगे। मेरे भी सर पे इसने दिमाग। तो मैंने आओ देखा ना ताव देखा, मैंने लकड़ी उठाई, वो घासलेट का तेल, मम्मी अंदर से माचिस लाई और कगिले बेटा जला दी। तो मैंने कहा अब उस दिन तो मैंने दारू पी रखी थी तो मुझे अच्छे बुरे का समझ नहीं था। तो मैंने माचिस झटक दी, भैया जल गए। सुबह आई भाभी में ही थी कि ठीक है भैया जो हुआ हो जाने दो। तो उनके पापा जी का एक्सीडेंट हो गया था। तो कि मैंने कहा भाभी कि हाँ भैया पराठे बना दो, पर दही पराठे खा के तुम्हारे बाप का एक्सीडेंट हुआ है पिताजी का, तो तुम्हें मिलवाऊंगा। तो उनने बढ़िया पराठे बनाने के बाद उनको मैंने बस में बिठाला और 1100 क्वार्टर पे छोड़ दिया। उनके पिताजी के यहाँ टाके लगे हुए। तो मैंने उनके पैर मेर पड़ने के बाद मैंने कहा पापा जी अब मैं जा रहा हूँ, आपकी लड़की मैं छोड़ के जा रहा हूँ। शाम को वो पुलिस ही ले आई घर पे कि कहाँ है तेरा भाई? मैंने कहा श्रीमान जी मैंने तो मार के जला दिया। पर आपने गलत तो किया ना अपने भाई के साथ? गलत किया कि तो आपको उसका पश्चाताप है या नहीं? मुझे पश्चाताप है गुरुजी, मैं जय श्री कृष्णा कह देता हूँ, मेरे सब पाप धुल जाते। पर ये गुनाह करो, किसी की हत्या, चलो उसने अपनी माँ के ऊपर हाथ उठाया ये तो गलत था जी, लेकिन आपने उसे जान से मार दिया ये बहुत गलत था। उस बात को मैं समझ रहा श्रीमान जी, वो हुआ मुझसे नशे में, शराब के नशे में थे जी। मतलब कुल मिला के निष्कर्ष ये निकला कि शराब ही सारे पापों की जड़ है। तो फिर आपकी माँ कहाँ है? मेरी माता जी यहीं जेल में थी, उनकी जमानत हो गई, वो बाहर चले गए, घर पे है। तो आप दोनों माँ बेटे यहीं थे? हाँ जी। माँ चली गई? मम्मी की बेल हो गई, जमानत हो गई, वो बाहर चले गई। तो बताओ माँ ने भी आपका सपोर्ट किया उसकी हत्या में? मतलब चलो। सर एक शिकायत है इनसे, ये हमारी मिसेस है। हाँ बोलो। ये उठती नहीं है कभी भी 12 बजे से पहले। अरे राम राम राम। चाय 1 बजे मिलता है। चाय 1 बजे? हाँ। भोजन 3 में मिलता ही नहीं है। अब इनसे पूछो क्यों नहीं मिलते? खड़े कर लो फिर। इतना लेट क्यों उठते हैं बेटा सो के? मैं लेट सोती हूँ तो लेट उठती हूँ। तो ये सोती कितने बजे हैं? इनका मोबाइल चलाते रहेंगे सुबह 3 बजे 4 बजे तक। और उनको भोजन भी नहीं दे रहे हैं, आप बता रहे हैं वो। तो मैं कभी कभी बनाती, कभी कभी नहीं बनाती। तो जब कभी नहीं बनाती तो फिर घर में भोजन कौन लाता होगा? मेरे हस्बैंड लाते। कहाँ से? खरीद के। और कहाँ से? अगर ये काम नहीं करते मैं अगले महीने फिर आऊंगा, फिर लेके आना, फिर यही सवाल दोबारा आपसे दोहराऊंगा। बिल्कुल।
सर एक शिकायत है। बोलिए। अब इतनी जनता है यहाँ पे जो है कम लगभग आपके यहाँ भागवत में 10,000 के लगभग जनता तो होगी। ठीक है। इसके लिए यहाँ लेटरिंग में केवल 4 लेटरिंग बनी हुई है। ऊपर बना रहे हैं प्रभु, बना रहे हैं। नहीं सर, वही नीचे ही उसी लाइन में बन जाए। यहाँ नीचे नहीं बन सकती, ये बेसमेंट है, यहाँ बनेगी तो बदबू फैल जाएगी, क्योंकि यहाँ से उठाएंगे कैसे, नाली में कैसे डालेंगे। बाथरूम भी सर नीचे नहीं है यहाँ पे। बाथरूम नीचे नहीं बना सकते ना, समझो। बाथरूम वहां बनती है जहां से वो वेस्ट मटेरियल सीधा नाली में जा सके। अब बेसमेंट से आप नाली में कैसे डालोगे, समझो ना इस बात को। ठीक है सर। तो वो तो यहाँ की व्यवस्था चल रहा, बना रहे हैं, निश्चिंत रहिएगा, काम चल रहा है। आप शादी हो गई? शादी हो गई। बच्चे हैं? एक है। बेटा बेटी? बेटा। बेटा कितना बड़ा है? 3 साल का। उसको शराब वराब पिलाते हो कि नहीं? नहीं। क्यों? अरे थोड़ा बोतल में भर के उसको भी पिलाओ। तो गुरुजी मैं इनसे मना करता हूँ कि मुझे छोड़ के मत जाया करो, मुझे बहुत गुस्सा आती है। आप ये मत बोला करो कि मुझे छोड़ के मत जाओ, गुस्सा आती है। आप ये बोला करो कि हम तुम्हारे बिना कैसे रहेंगे। आप बोला करो तेरे बिना भी क्या जीना ओ साथी रे, तेरे बिना भी क्या जीना, ऐसा बोला करो। श्रीमन नारायण गुरुजी। गुरुजी आप बोलते हो कि जैसे झूठ नहीं बोलना, चोरी नहीं करना, लेकिन मैं करती हूँ। माइक पास में लो। मैं चोरी करती हूँ। भविष्य में काम आएगा। यही करती हूँ तो बोलते हैं चुट्टीन है मेरी औरत। क्या करती है? चुट्टीन बनाते हैं मेरे को। छुट्टी बनाती है? बोलते हैं मेरा पैसा चोरा चोरा के फ्लैट खरीद ली। अच्छा, कहाँ पति आपके? नहीं आए हैं, बोल रहे हैं मेरी मम्मी को, मेरी बहन लोग को बोलते हैं कि वो नागिन लोग के साथ में नहीं जाऊंगा। तो आपने फ्लैट व्लैट ले लिए हैं? हाँ, एक खरीदी मैं। कितना पैसा चुरा लिया कि फ्लैट ले लिए? राधे राधे गुरुजी। हाँ जी। खाना खा लिया आपने? खाना नहीं खाते हम, प्रसाद खाते हैं। जी बिल्कुल। सेहत सही है ना सबकी? सब कृपा है जी। और बताओ? बढ़िया है। सेवा नहीं सर। शादी करो और महीने भर बाद तलाक का केस डाल लो तो बड़ी पार्टी है तो 1-2 करोड़ में से लड़ जाता है, वरना 10-20 लाख तो कहीं नहीं गए। एक अखबार में मैंने पढ़ा कि एक लड़की 6 जगह शादी की, 6 लोगों से दहेज केस लगाई और मेंटेनेंस 6 जगह से ले रही थी और 7वें के साथ मस्त रह रही थी। तो आजकल तो लड़कियों का, ये कुछ लड़कियों का, सब करें कुछ का धंधा है। तो क्या करना चाहिए? अब क्या करना चाहिए? तुम्हारा बेटा ड्रम में जाने से बच गया, ये बढ़िया। बस वहाँ नहीं जा रहा, वो कह रहा हम नहीं जाएंगे वहाँ। कहाँ? वो मायके में उसके रहने। अरे मायके छोड़, हम क्या कह रहे हैं, एक पत्नी ने अपने पति को काट के ड्रम में जमा दिया था सीमेंट डाल के, तो अच्छा तुम्हारा बेटा बच गया ड्रम में जमने से। राधे राधे गुरुजी। जी। भक्ति में कैसे ज्यादा से ज्यादा प्रगति करे? भक्ति में मतलब पति हैं? जी। पति के पांव दबाती हो? जी, कभी कभी दबाती हूँ पर। पति के रोज पांव दबाओ जी। पति की रोज सेवा करो जी, यही भक्ति है। अब जैसे कोई भक्ति के लिए क्या करे कि चलो जी पति क्या करेगा, पति को छोड़ दिया और लिए माला जप रहे हैं, तो भगवान इन्हें थोड़ी मिलेंगे। हाँ। पति के रोज पांव दबाओ। जी जी, यही भक्ति है। अच्छा। 2 लाख रुपया महीना कमाता है भाई मेरा। कौन? छोटा भाई है। अच्छा, सीए है। वो ज्यादा पैसा कमाता है तो आपकी पत्नी उसके साथ चली गई? दिल्ली में कनाट प्लेस में अटलांटा प्राइवेट लिमिटेड में काम करता है मैनेजर के तौर पे। मतलब देखो, इसलिए कहते हैं, सोचो कि 2 लाख रुपया है तो उनके साथ चली गई। सोचो इन्हें चुराने रावण आता तो खुद उचक के बैठ जाती। राधे राधे गुरुजी। हाँ जी। एक्चुअली मुझे गुस्सा बहुत आता है, तो आपसे आशीर्वाद लेना चाहूंगा या कुछ गुरु मंत्र या कुछ आप शिक्षा दें कि मैं थोड़ा गुस्सा कम करूं। जी पता नहीं क्या है कि कोई, मतलब मेरी ये है ना कि मैं सुन नहीं सकता, किसी ने कुछ बोल दिया ना थोड़ा सा भी तो मैं एकदम से हाइपर हो जाता हूँ। जैसे अभी मैं बोल रहा हूँ तो मेरे में भी गुस्सा आ रहा है। नहीं गुरुजी, आप पे नहीं आएगा। हाँ। क्या करते हो मनोज जी? पानी पूरी का धंधा करते थे। पानी पूरी बेचते हो? तो आप काहे नहीं बेचते 5 साल से? मन नहीं लग रहा है। अब कहाँ मन लगता है? ऐसा चीज घर में हम देख लिए, उसके वजह से हमारा मन दम हट गया था। क्या देख लिया? ऐसा विचित्र चित्र हमको लौक गया है घर में, जिसकी वजह से। माइक पास में कराओ। जिस वजह से हमारा मन दम वहाँ से हट गया था।
तो क्या देखा, हमें भी बताओ। गलत कांड देखा मैंने। पत्नी कहाँ है आपकी? हमारी शादी छूट गया है। क्यों? शादी छूटने के बाद भी हौसला मैंने बांधा, मैंने हिम्मत नहीं हारा। नहीं, पत्नी कहाँ चली गई? छूट गई, छुटकारा हो गया उसका। तलाक हो गया? हाँ। किस बात को लेके तलाक हुआ? वो भी हरामी थी औरत। तो आपकी पत्नी तो बढ़िया थी पहले वाली। हाँ, पहले वाली ठीक थी। तुम कह रहे हो हरामी थी, हरामी नहीं थी वो? हरामी थी वो। जी, मेरा एक क्वेश्चन है, हम कृष्ण को अपना पति मान सकते हैं? कृष्ण तो सबके पति ऑलरेडी हैं ही। तो मैंने तो मेरे पति को बोला तो उन्होंने मुझे मार दिया, घर से भगा दिया। उनको ले आती हमारे साथ, हमारे पास। मैं तो अभी घर छोड़ के आ गई उसको, वो खुद ढूंढ रहा है, मेरे घर वाले ढूंढ रहे हैं, रिपोर्ट लिखवाई मेरे बारे में। ऐसे में कोई आपको पकड़ के और कहीं ले जाए, मैं खुद पकड़ लूँ उसको, वो मेरे को क्या पकड़ेगा? फिर भी अपनी सुरक्षा तो मैं तो खंजर रखती हूँ, पास में पकड़ने वाला आएगा उससे पहले। कहाँ खंजर दिखाओ? बड़ा है, जो हमारे पास है ठोक देंगे। तो कितना कमा लेते हो रोज का? रोज का 20 से 25 हजार हो जाता है गुरुजी। रोज का? हाँ गुरुजी। लो भैया, तुमसे कम पढ़ा है और 20,000 रुपए रोज कमाते हो? जी गुरुजी, परिवार के साथ में मम्मी पापा हेल्प करते हैं। बताओ भैया, 20,000 के हिसाब से एक महीने का कितना हुआ है? कितना लाख? 6 लाख। ये देखो, आप इतना पढ़ के 1.5 लाख कमाना चाहते थे, देखो तुमसे छोटा बच्चा 6 लाख कमा रहा है महीने का। अब बताओ, हमने आपको सही बात बताई कि गलत? ये देखो, काम कोई छोटा बड़ा नहीं होता। फल बेच के भी ये कमा रहा है तो क्या बुराई है? ऐसी बेटा बिजनेस करो। जी गुरु। हम कहते हैं बड़े बड़े कंटेनर भर भर के फलों के विदेशों में भी सप्लाई करो। मैं एक लड़की से बहुत परेशान हूँ, उसने मुझे बहुत परेशान कर रखा है। क्यों परेशान है? क्या परेशान किया उसने? मेरी बात फेसबुक में हुई थी उसके साथ, और अब वो मुझे धमकियां भी देती है। तो आपने फेसबुक में कोई ऐसी बात की होगी जिसका वो लाभ उठा रही है? नहीं करी गुरुजी, पर 2 साल से वो मेरे साथ बात कर रही थी और कोई मेरी शादी तक की बात नहीं हुई थी। अब उसने मुझे परेशान कर रखा है और वो मैरिड भी है। पहली क्या चाहती है आपसे? शादी करना। तो उसकी तो शादी हो चुकी है। उसकी शादी हो चुकी है, वो उसके साथ नहीं रहना चाहती। तो फिर आपको फंसाया उसने? जी। तो आप फंस भी गए? जी। अब पेट भर गया ये लड़की वड़की से? जी। और एक आध कर लो। नहीं। फेसबुक में किसी को आई लव लिख के भेजना? किसी को नहीं। उसको आई लव यू तो नहीं भेजा था? नहीं। वो स्क्रीनशॉट लिख रखी होगी, देखो आई लव यू भेजा था। नहीं भेजा। फिर वो आपकी पत्नी को बताएगी। देखो गुरुजी, मैं तो शरण लेना चाहता हूँ आपकी। जब आदमी ऐसी ठोकर खाता तभी भगवान याद आते हैं। ये ऐसी गलती क्यों करते हो? हम हमेशा कथा में बताते हैं, पर नारी पैनी छुरी 3 तरफ से खाए, धन हरे यौवन हरे घोर नरक ले जाए। बेटा, शास्त्रों को समझो, सुना करो सत्संग, केवल सुनने का नहीं, जीवन में धारण करने का, वरना ऐसे ही जिंदगी तबाह हो जाती है। आप जैसे कितने लड़कों की जिंदगी बर्बाद हो चुकी है। इसलिए हम बोलते हैं कथा में बार बार, प्यार व्यार का फोल्डर शादी के बाद ही खोलिए, शादी के पहले किसी के चक्कर में ना पड़िए। आप मिलते जुलते भी थे उससे? नहीं। तो 2 साल तक केवल फेसबुक पे बात ही करते रहे? जी। तो फिर अब क्या दिक्कत है? जब आप मिले नहीं, जब आपने कोई बात गलत बात की नहीं, तो फिर क्या वो दबाव किस बात का बना रही है? वो मुझे ये बोलती है, जहाँ तेरी होगी भी मैं तुझे बर्बाद कर दूंगी। देखो, जहाँ आपकी शादी होगी वो जाके बता सकती है ना कि देखो ये आदमी हमसे बात करता है। तो पहले जहाँ आपकी शादी हो उसको पूरा ये मैटर समझा दीजिएगा कि मैं गलत हूँ। सही हो आपकी गलत हो? सर मैं तो सही हो? मैं सही हूँ। हाँ, तो ऐसा विश्वास उस लड़की को दिला दीजिएगा जो आपसे अब विवाह करेगी। और फिर जब वो आपका विश्वास जीत लेगी, आपकी होने वाली पत्नी, तो फिर वो चुड़ैल कुछ नहीं कर पाएगी। आप ध्यान से ये गलती ना करना, भविष्य में आइंदा याद रखिएगा। पराई औरत के चक्कर में रावण का सर्वनाश हुआ था। आप लोग सीखते क्यों नहीं इतिहास से? पराई औरत के चक्कर में दुशासन दुर्योधन का सर्वनाश हुआ था। ये इतिहास की घटनाएं, आपके साथ ये घटनाएं ना घटें, इसलिए इतिहास में घटनाएं घटाई गई हैं कि उनसे आप सबक लो। और बची खुची हो तो इनसे सीख लो। आप लोग जो बचे हो, आप कि आप किसी भी को व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे जो किसी से भी हाय हेलो करने लग जाते हो, सामने वाला उस हाय हेलो का भी मिसयूज कर सकता है। आप किसी से भी वीडियो कॉलिंग पे बात करने लग जाते हो, कुछ भी बात करते हो, सामने वाला इतना होशियार होता है कि वो आपकी वीडियो कॉलिंग रिकॉर्ड कर रहा होता है और फिर वो आपको ब्लैकमेल कर सकता है। आजकल ये चल रहा है। कुछ लड़कियां आपको व्हाट्सएप पे फेसबुक कॉल करती हैं, व्हाट्सएप पे वीडियो कॉल करती हैं, तो वो फिर बाद में सब रिकॉर्ड कर लेती हैं आपसे। हाँ, जैसे आपसे बात हुई। और लड़कों को क्या है कि लड़कों को तो लड़की आई लव यू कह रही है तो इनको लगा रहे बड़ा प्यार कर रही है, तो ये भी आई लव यू 2, आई लव यू 4, आई लव यू 5 और सब कह के और वो सब रिकॉर्ड कर लेती है। बाद में बोलती है तुम्हारी मम्मी को दिखाऊं क्या, तुम्हारे फ्रेंडों को दिखाऊं क्या। ऐसे ब्लैकमेलिंग चल रही है संसार में। राधे राधे गुरुजी। जी।
गुरुजी मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूँ। मेरे पापा यहाँ पे आए हैं, वो हमें बहुत परेशान करते हैं, बहुत दारू पीते हैं और बहुत मार पीट भी करते हैं। कहाँ पिताजी आपके? वो आए हैं, उधर बैठे हुए जाओ हैं। बात कराओ तुरंत। गुरुजी वो मेरी मम्मी से अभी भी लड़ रहे हैं, बात करना नहीं चाहते आपसे। बात कराओ थोड़ी सी भैया, थोड़ी बात कर लो भैया, कर लो। क्या नाम है आपका? दिलीप। कहाँ से हो भैया? सवालगढ़ जिला मुरैना। शराब तो नहीं पीते आप? पीते हैं। पीते हो तो आपकी ये बेटी कितने साल की है? 15-16 साल की। तो बेटा भी है? नहीं है, केवल एक बेटी है। 4 बेटियां हैं। तो आप 4 बेटियों के पिता हो। ईश्वर ने आपको बेटियां दी हैं। बेटा होता है भाग्य से, पर बेटियां होती हैं सौभाग्य से। तो आपको 4 बेटियां हैं, कहीं सी गम में तो आप शराब नहीं पीते कि बेटा नहीं है? नहीं ऐसा कुछ नहीं है, पर वो टेंशन नहीं देते हैं। कभी काम में बात प्याज से नहीं कहेंगी, लट तो जाएंगी, खोबर नहीं पिया हो तो ही पिया हो जाएगा। ऐसा कौन? कर लिए। कौन? जी लड़ी थी। क्या बेटी क्या कहती है? लोग यहाँ से घर से निकल जाओ, मारूंगे को जी चाहते ऐसा उल्टा सीधा बोलती हैं। अच्छा ये बताओ, जब आप शराब पी के आओगे, सबको परेशान करोगे, तो सब तो यही कहेंगे ना कि जाओ। अच्छा ये बताओ, आप शराब पीते हो तो शराब पीना सही है कि गलत है? गलत है। स्वास्थ्य के लिए सही है? नहीं गलत है सब। शराब पीने का कोई एक फायदा बता दो तो फिर हम भी पीने लग जाएंगे। नहीं हमारी जिंदगी खराब होगी जब शराब के चक्कर में बहुत नीचे। अभी जिंदगी खराब नहीं हुई। अभी कितने साल के हो? 40 साल के। तो अभी खराब नहीं हुई, अभी तो हो, स्वस्थ हो, जिंदा हो। अभी भी अक्ल आएगी आपको, छोड़ दोगे तो अभी भी कुछ बिगड़ा नहीं है। 2-3 बार तो मेरा दिमाग खराब हो गया, तो पागल खाने में डाला, ये लोग सब घर वाले ले जाके। तो शराब ने देखो आपको पागल कर दिया, शराब ने आपका देखो सब कुछ बिगाड़ दिया। जो पैसा शराब में खर्च करते हो उसी से अपनी बेटियों को पढ़ाओ लिखाओ, योग्य बनाओ, अपना नाम कमाओ। कोई पत्नी क्यों निकालेगी अपने पति को? कोई बेटी क्यों डांटेगी अपने बाप को? बेटियां तब बोलती हैं जब बाप गलत होता है। कितने की पी जाते हो रोज? 500 चले आए, 400 चले आए, तुमको तो 1000 चले आए, तुमको हो नहीं तो कुछ नहीं पिया। तो 1000 रुपए की शराब यदि रोज पियोगे तो बच्चियों का कैसे भविष्य बनाओगे? महाराज जी इन्हें बड़ी मुश्किल, यहाँ इनके कांटे, ये कह रहे हैं मेरे 2 दिन जेल से कटे हैं, मुझे किराया दे दे मैं घर जाऊँ। अब हम बेटियों को लेके आए, इनको लेके आए, अभी इनको 20 दिन हुए पागल खाने से आए। ये महाराज जी किसी से कर्जा कर लेते या चोरी करके पीते हैं तो हम लोग डांटते हैं। क्या मेरी जिंदगी बच्चों के खातिर जी रही हूँ? 4 बेटियों को पढ़ाना है, बच्चियां पढ़ रही तो कहते पढ़ाना जरूरी है क्या? तो मैं चाहती हूँ मैंने जो जुल्म सहे, जो मेरी बच्चियां न सहे। शराब ने कितने घर बिगाड़े हैं, फिर भी पिक्चर बनाने वाले कहते हैं शंकर जी पर दूध क्यों चढ़ाते हो। आज तक उन्होंने एक पिक्चर बना के नहीं कहा कि शराब क्यों पीते हो। अभी करवा चौथ पे हमने व्रत रखा, इनने मेरे बाल उखाड़े, बेटी को गला दबा के पीटा, सबको पीटा। देखो स्त्रियों पर हाथ नहीं उठाना चाहिए। नहीं। और परिवार आपका है, बनाओ तो आपका बनेगा, बिगाड़ो तो आपका बिगड़ेगा। जब राम जी का वनवास हुआ उस समय राम जी की आयु थी 27 वर्ष। ठीक है जी गुरु जी। तो 27 साल के राम जी और लक्ष्मण जी थे, तो गुरु जी उनकी दाढ़ी मूछें नहीं आई थी। तो आप क्या चाहते हैं कि दाढ़ी मूछ आ जाए? नहीं आनी चाहिए, सबके आती, क्योंकि वो सबके आती है इसलिए कि सब मनुष्य हैं। ठीक है जी गुरु जी। राम के नहीं आती क्योंकि वो भगवान है। अच्छा हम गुरु जी ब्रह्मा जी को तो दाढ़ी मूछ थी, वो भी तो भगवान थे। अरे क्या करूं इसका यार, धंधा बंद करवाएगा क्या? नहीं ब्रह्मा जी भगवान नहीं है। अबे साले, ब्रह्मा जी भगवान की कोठी में नहीं आते। ऐसा है, नाश मत करिए, दे देंगे 2 मुक्का नाच के गिर जाओ। आपने केवल 2.25 लाख रुपए किसके लिए खर्च कर दी पता है? दोस्तों को दिखाने के चक्कर में। बात सही है कि गलत है? 2 लाख बर्बाद हो गए। उस समझदारी ये नहीं, दोस्तों को दिखा के क्या करना है? क्या पाओगे दिखा के? किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम रोडपति हो कि करोड़पति हो। आज तुम्हारे पास पैसे नहीं है तो लोग फिर भी तुमसे बात करते हैं, धनवान हो जाओगे तो लोग तुमसे जलने लग जाएंगे, ईर्ष्या करने लग जाएंगे। इसलिए दिखाओ मत, पैसे कमाओ ना, साइलेंट तरीके से कमाओ, लोगों को पता मत लगने दो कि आप कमाने लग गए हो। पैसा गुप्त रख, लक्ष्मी ना पर्दे के बाहर का विषय नहीं, पर्दे के भीतर का विषय। ये आप लोग समझते नहीं है। बिल्कुल सादी जिंदगी जियो, पैदल जाओ, 2 किलोमीटर यार दौड़ के चले जाओगे, क्या बात 2 किलोमीटर है, 2 किलोमीटर जाना, इसी बहाने आपका स्वास्थ्य ठीक रहेगा, दौड़ना चलना फिरना रहेगा, है ना। पैसे बचाओ, घर खरीदो, लोगों को दिखाना बाद में, देखो हमने घर खरीदा, तब कहेंगे लोग वाह ये लड़का योग्य है। गाड़ी वाड़ी क्या बात है। सुनो तो पढ़ाई में मन लगाना नहीं, पढ़ाई में लड़की वड़की में ना लगा लेना मन। नहीं, एक गर्लफ्रेंड है, झूठ नहीं बोलता। एक गर्लफ्रेंड है तो बेटा क्या 2-4 चाहते हो? नहीं, एक बहुत।
एक चाहिए। अभी कितने साल के हो? अभी मैं 20 साल का हूँ। 20 साल में एक गर्लफ्रेंड रख ली? वो तो 12 साल का ना, मैं जब से दी मेरे तो। बड़े एडवांस। तो ये अच्छा है कि गलत है? अब अच्छा है। बेटा ऐसा गलत है, शास्त्रों के अनुसार से देखो, किसी भी महिला को, किसी भी स्त्री को गलत भाव से देखना, गलत भाव से उसको स्पर्श करना, नहीं, अब तक का कुछ नहीं हुआ पर मुझे। उसी से करना शादी? हाँ, उसी से करेंगे। छोड़ ना देना। ठीक है, वो ना छोड़े बस। हैं? वो मत छोड़े बस। वो ना छोड़े? ना जी। और छोड़ दी तो फिर क्या करे, फिर तो मैं भी बाबा बन जाऊंगा।